सफलता पाने के दो नियम होते हैं। सफलता जब तक ना मिल जाए तब तक हार ना मानो। रास्ता नहीं मिल रहा है मंजिल तक जाने का तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। रास्ता बदलो पर मंजिल नहीं। दूसरा नियम कि पहले नियम को कभी ना भूलो। सफलता मिलने के बाद भी सफलता ना मिले तब भी आपको यदि सफलता मिली तो इतिहास लिख दोगे, यदि सफलता ना मिली तो फेल होने का अनुभव तो घर लेकर जाओगे। उस अनुभव के बेस पर आप किसी और को सफलता दिलाने के काम तो आओगे। जैसे कहीं जाने के लिए हमें एक शहर या गांव को चुनना पड़ता है, रास्ता हमें खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। जैसे सफलता पाने के लिए हमें अपना काम ढूंढना पड़ता है, फिर धीरे धीरे रास्ते हमें अपनी मंजिल तक खुद ब खुद सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ता तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आती हैं तो सफलता पाने का रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका कोई समाधान नहीं होता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप समस्या को फेस करना है, कैसे उसका समाधान निकालना है, पर बीच में अपना सफलता का रास्ता नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सफलता के शिखर पर बैठा इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में विचार हमारे आता है, मुझे भी बनना है इसी की तरह। ये एक अच्छी बात है, आप उनसे प्रेरित हुए, आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, पर आप उनके जैसा नहीं बन सकते। एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक साफ दिमाग है जो अलग अलग तरीके से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस हो, अपने इंटरेस्ट वर्क पर, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। सफलता पाने की चाहत सब में होती है। ऊंचा उड़ता वही है जिनके पंखों में जान होती है। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर उड़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट सकती है, कट जाती है, सही ज्ञान ना होने की वजह से। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान को धगान की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाएं, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपने फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपने फील्ड में अपने गुरु से, बुक्स से, अपने सीनियर से मिलकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है और गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तीर से निकला हुआ बाढ़ और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राहों में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहाँ से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% तो लोग आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर,
खुद को सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आपको तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरी एकाग्रत होकर अपना काम कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहरकर, सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्ष का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है। उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यही आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। बहता हुआ पानी चट्टानों से टकराता है। हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता को जरूर पाता है। आलस एक जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को टी यानी चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें ना मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंच जाती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए आलस को जहर कहा है, क्योंकि ये आलस ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस नहीं करना है, आलस से बचना है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस आपको घेरे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए। आत्म सुधार कीजिए, अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना ये आलस आपको कभी भी लाइफ में कामयाब होने नहीं देगा। आसमान में उड़ना चाहते हैं तो पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हैं तो आलस को छोड़ना होगा। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि क्यों कैसे पूरी तरह से क्लियर है तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचेंगे तो आपके रास्ते में कई सारी खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएंगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपको क्यों और कैसे ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन, अपना टारगेट गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी तरफ जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पा लेता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये मोटिवेशन वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।